स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं रोज डाइबैक डिजीज ट्रीटमेंट एंड कॉजेज। इस डिजीज के लक्षणों में पौधे की मृत्यु भी हो जाती है। शाखा और टहनी के अंतिम भाग पर रोग के लक्षण ब्राउनिंग और ब्लैकनिंग के रूप में दिखाई देते हैं। प्रभावित टहनियाँ शिखर से नीचे की तरफ क्रमशः सूख जाती हैं। संक्रमण बहुत धीमी गति से टहनियों से तने की तरफ फैलता है, जो कि जड़ में पहुंचकर अंत में संपूर्ण पौधे को मार देता है। जब ये देखिए, इन्फेक्टेड प्लांट्स, ड्राइंग फ्रॉम टिप, ब्लैकनिंग ऑफ ट्विग्स, जिसमें प्रभावित टहनियाँ शिखर से नीचे की तरफ क्रमशः सूख जाती हैं। जब प्रभावित टहनी को काट कर देखा जाता है तो आंतरिक उत्तक भूरे से रंग के दिखाई देते हैं। पुराने पौधे और कम कृषि क्रिया वाले नेग्लेक्टेड बंचेस में यह रोग बहुत तेजी से आक्रमण करता है। डिजीज साइकिल: रोग कारक मरी हुई टहनियों और पत्तियों पर पिक्निडियल अवस्था में पाया जाता है। सॉइल बोर्न डिजीज साइकिल है। कॉजल ऑर्गेनिज्म: डिप्लोडिया रोजेरम। मैनेजमेंट: चूंकि रोग कारक का प्रपोशी के अंदर प्रवेश कट पोर्शन से होता है, इसीलिए कटे हुए भाग पर कॉपर फंजीसाइड्स जैसे चौबटिया पेस्ट आदि का लेप कर देना चाहिए। रोगी टहनियों की प्रूनिंग व टूटी शाखाओं को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। सॉइल ड्रेंचिंग के लिए कार्बेंडाजिम या बेनोमाइल पानी के साथ प्रयोग करना चाहिए। यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज़। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोज: पौधे के संपूर्ण वायवीय भागों पर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रभावित पौधे की पत्तियों की सतह पर सफ़ेद से ग्रेइश पाउडरी ग्रोथ दिखाई देती है। पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं और रोग का संक्रमण प्राय विकसित पत्तियों पर दिखाई देता है। प्रभावित पत्तियां विकृत हो जाती हैं और प्रभावित पुष्प कलिकाएं खुलने में असमर्थ हो जाती हैं। पुष्प के भाग जो रोग से प्रभावित होते हैं उनका रंग परिवर्तित हो जाता है और छोटे रहकर शीघ्र ही सूख जाते हैं। इन्फेक्टेड प्लांट: रोज पाउडरी मिल्ड्यू, जिसमें संपूर्ण वायवीय भाग पर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पत्तियों की सतह पर ग्रेइश पाउडरी ग्रोथ दिखाई दे रही है। बर्ड्स पर भी इसी प्रकार की ग्रोथ। कॉजल ऑर्गेनिज्म: पोडोस्फेरा पेनोसा। डिजीज साइकिल: सॉइल बोर्न, जिसमें रोग कारक सामान्यतः संक्रमित डोरमेंट बर्ड्स और शूट पर क्लिस्टोथीशियम बनाकर उत्तरजीवी रहता है और अगले मौसम में संक्रमण का सोर्स बनता है। मैनेजमेंट: यूज़ ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़। चूँकि रोगी बर्ड्स और शूट्स पर रोग कारक सर्वाइव करता है, इसलिए प्रूनिंग करके उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। फील्ड सैनिटेशन और यूज़ ऑफ प्रॉपर फंगिसाइड्स है। मैरीगोल्ड बोट्राइटिस ब्लाइट। कॉज बोट्राइटिस साइनेरिया: ये फंगस डेड, डाइंग एंड वाउंडेड प्लांट पार्ट्स पर कॉलोनाइज होता है और इन प्लांट पार्ट से ये इन्फेक्शन हेल्दी टिश्यू पर भी हो जाता है। इस रोग के लक्षणों में मुख्य रूप से पुष्प भागों पर संक्रमण होता है, जिसमें फ्लावर पेटल्स वाटर सॉक्ड हो जाते हैं और ब्राउन हो जाते हैं और फंगस का ग्रे स्पोरुलेशन शो करते हैं। इन्फेक्टेड फ्लावर, जिसमें इन्फेक्टेड पार्ट फंगस का ग्रे स्पोरुलेशन प्रदर्शित करता है। पैथोजन स्पोरुलेशन के लिए ह्यूमिड एनवायरनमेंट आइडियल है और डिजीज का स्प्रे भी ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ही होता है। एंटायर पेटल्स और फ्लावर्स भी डिजीज्ड हो जाते हैं। कंट्रोल मेजरमेंट्स: फील्ड में अधिक सिंचाई से बचना चाहिए।
प्रॉपर फंगिसाइड्स का यूज़ किया जाना चाहिए. रिमूवल ऑफ ऑल dead and dying plant parts on the around plants and space plants for good air circulation. Chemical control, proper use of fungicides,